नमस्कार दोस्तों। यह एक सॉइल पीएच मीटर है जो आजकल काफ़ी सस्ते दाम पर मिल रहा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस पीएच मीटर से लाइव सॉइल टेस्ट करके दिखाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि पौधों के लिए पीएच का क्या महत्व है और रासायनिक खादों का मिट्टी के पीएच पर क्या असर होता है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि मिट्टी के पीएच को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आप एक किसान हैं और आपको अपने पेड़ पौधों की सेहत का ख्याल है एवं आप भी बिना सोचे समझे खादों का उपयोग किए जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही अगर आपको भी यह पीएच मीटर सस्ते दाम और हैवी डिस्काउंट पर ख़रीदना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कर आप आसानी से खरीद सकते हैं। सो प्लीज़ चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल आईग्रो एप्पल पर नए हैं तो खेती बाड़ी विशेषकर बागवानी से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिट्टी का लाइव पीएच टेस्ट करने से पहले आपको यह बताना ज़रूरी है कि पीएच आखिर होता क्या है। दोस्तों, सरल भाषा में कहें तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच लेवल मिट्टी की सेहत को जानने का एक स्केल है जिसकी रेंज 0 से 14 के बीच होती है। पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो इसे न्यूट्रल लेवल कहा जाता है। अगर पीएच 7 से कम है तो मिट्टी एसिडिक है। सरल भाषा में एसिडिक का मतलब है खट्टापन। और अगर पीएच 7 से अधिक है तो मिट्टी को एल्केलाइन कहा जाता है। सरल भाषा में एल्केलाइन का मतलब होता है मीठा। सेब के लिए ज़्यादातर 5.5 से 6.5 का पीएच सही माना जाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के फलों, फूलों या सब्जियों के लिए उपयुक्त पीएच का मान अलग हो सकता है जिसे आप इंटरनेट पर सर्च कर चेक कर सकते हैं। पौधे में आप खाद या पोषक तत्व चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का डालते रहें, परंतु अगर पीएच सही नहीं है तो पौधे की जड़ें उस खाद या पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी, यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स का अपटेक नहीं कर पाएगा और आपकी सारी मेहनत और पैसा वेस्ट होता जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर का अधिक मात्रा में उपयोग करने से मिट्टी का पीएच लेवल कम हो जाता है, खासकर यूरिया के अधिक उपयोग से। पीएच कम होने से पत्तियां मुरझाना शुरू कर देती है या फिर नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। मिट्टी का पीएच बढ़ने से पत्ते अपना रंग खोने लग जाते हैं एवं पौधों का विकास रुक जाता है। और मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के लिए आप वुड ऐश यानी राख या कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट चूने का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम लाइमिंग भी कहते हैं। अधिक मात्रा में कैन यानी कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करने से भी मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का अधिक यूज़ करने से भी मिट्टी का पीएच लेवल सही रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होती रहे और केंचुए जैसे जीव सही प्रकार से काम करें, इसके लिए एक उपयुक्त सॉइल पीएच लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी पीएच के महत्व की, परंतु आप सोच रहे होंगे कि हम अपने पौधों की मिट्टी के पीएच का लेवल कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना पड़ेगा मिट्टी का पीएच टेस्ट, जो बहुत ही कम लोग करते हैं। बाकी सब आंखें बंद करके खादों को डालते रहते हैं और परिणाम यह होता है कि पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। इसी पीएच टेस्ट के लिए हम आपको एक बहुत ही सस्ते पीएच मीटर से लाइव टेस्ट करके दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीएच मीटर का लिंक दे दिया है। आप लिंक पे जाकर आसानी से इसे खरीद सकते हैं। और आजकल पीएच मीटर पे लगभग 50% तक डिस्काउंट चल रहा है, तो इसे आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आज ही बुक करवाएं। लॉकडाउन में ढील के बाद आजकल इसकी डिलीवरी लगभग हफ्ते 10 दिन में हो जाती है। हमारे पास जो पीएच मीटर है यह एक जेनेरिक सॉइल पीएच मीटर है जिसे हमने लगभग 2 साल पहले 1200 रुपये में ऑनलाइन ख़रीदा था और आजकल इसी का रेट लगभग 500 से 700 रुपये के बीच है, जितने का आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं और अपने पौधों पे खर्च नहीं कर पाते। यह एक 3-in-1 सॉइल टेस्टर है और आप इससे पीएच के अलावा लाइट और मॉइस्चर लेवल यानी नमी को भी चेक कर सकते हैं। जो इजी टू हैंडल है और बिना किसी बैटरी के चलता है। इस मीटर की पीएच टेस्टिंग की रेंज 3.5 से लेकर 8.0 के बीच है, यानी 3.5 से 8 के बीच की पीएच टेस्टिंग की रेंज इस पीएच मीटर की है। इसका यूज़ करने से पहले आपको लगभग 2 से 4 इंच की मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देना है और इसके बाद इसकी दोनों प्रोब्स को मिट्टी में लगभग 4 से 6 इंच तक इंसर्ट करना होता है। थोड़ी देर के बाद आप अपनी मिट्टी के पीएच का लेवल मीटर में चेक कर पाएंगे।
इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपनी मिट्टी के पीएच को समय समय पर चेक कर सकते हैं और अपने पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। सॉइल टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पीएच टेस्ट ही होता है, जिससे मिट्टी की पूरी सेहत का पता लग जाता है। दोस्तों, ये पीएच मीटर किसानों बागवानों के लिए एक बहुत ही काम की चीज़ है, और आप थोड़ा और खर्च करें तो एक डिजिटल पीएच मीटर या सॉइल टेस्टिंग किट्स भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने पौधों की सेहत का ख्याल है तो आपके पास ये पीएच मीटर होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर इस सॉइल पीएच मीटर को आज ही बुक करवाएं और अपने पौधों को बर्बाद होने से बचाएं। धन्यवाद।